जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। पूरी करो, झारखंड के जितने भी जन वितरण प्रणाली दुकानदार हैं, उन्होंने 1 साल से आंदोलन कर रहा है। उनकी मांग अनेक है, लेकिन उन्होंने अब मन बना लिया है कि सरकार से अब आर या पार हम करेंगे, अपनी मांग को मनवाएंगे। मेन मांग उन लोगों का क्या है? पहला मांग है कि 2G अभी भारत सरकार ने 5G का लाइसेंस दे दिया है, लेकिन आज भी रासायनिक विभाग 2G वाला टेक्नोलॉजी में चल रहा है। इन लोग अच्छा है कि 5G का मांग नहीं कर रहे हैं, इन लोग 4G का मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो पॉस मशीन है जिसमें फिंगर से आपका बायोमेट्रिक होता है, वो अभी भी 2G है और बहुत से एरिया में वो लोग कनेक्ट नहीं होता है। अनुपंखा जो सबसे बड़ी मांग है कि जो 60 साल से पहले अगर कोई डेट करते हैं तो उनका लाइसेंस रद्द हो जाएगा, जो इनके लिए अस्तित्व का बात है, उनके लिए भी बहुत बड़ी मांग है। दूसरी की जो नया लाइसेंस अगर बनाते हैं, कल तक उनको 2000 रुपये देना पड़ता था, आज उनको 5000 रुपये देना पड़ता है, ये भी बहुत बड़ा मांग है। और तीसरा है कि जो कमीशन, जब से आज़ादी हुआ तब से रासायनिक स्टोर है, लेकिन कमीशन लगता है कि 1 रुपया से सरकार चला रही है। इनके लिए इन्फ्लेशन, महंगाई कोई मायने नहीं रखता है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि ई-पॉस मशीन और वज़न काटा, ये दोनों का अंतर इन लोग को बहुत अधिक लॉस होता है। काटा एक बार गोदाम में करना पड़ता है, फिर वहाँ से ट्रांसपोर्टर करता है, फिर उसके बाद रिटेलर करता है, उसके बाद रिटेलर को इन लोग जो कस्टमर जो जनता लेते हैं उनको देना, इसके कारण बहुत सा डिफरेंस आ जाता है, जो इनको लॉस सहना पड़ता है। हमारे साथ काट लेंगे अध्यक्ष हैं, प्रमोद गुप्ता महासचिव है और प्रदेश से भी आए हुए हैं। हम पहले प्रदेश से बात करते हैं कि हम आंदोलन आप एकदम फाइनल स्टेज में आ चुका है, आप लोग स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे? ये 5 सूत्री मांग यदि पूरा नहीं, मांग हो गया, इसमें स्पष्ट रूप से हम लोग निर्णय बना चुके हैं। यदि सरकार दशहरा के बाद लक्ष्मी पूजा तक हमारी समस्याओं का निदान नहीं किया, अनुकंपा के आधार पर अनुज्ञप्ति निर्गत करने का आदेश को बहाल नहीं किया, कमीशन में वृद्धि नहीं किया और इन लोगों के रोजी रोटी सुरक्षित नहीं किया, तो नवंबर महीना में हम लोग राज्य स्तरीय आंदोलन का ऐलान करेंगे और झारखंड के मुख्यमंत्री को घेराव करेंगे। और जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम रांची नहीं छोड़ेंगे। सरकार, अभी झारखंड सरकार बहुत मेहरबान है। ये जो आपका 1932 का खतियान हो गया, जो आपका आंगनबाड़ी सेविका, उनको पेंशन, OBC सब में अच्छा काम कर रहे हैं। क्या बात, आपसे दुश्मनी क्यों है सरकार का? एक्चुअल क्या है कि पूरे राज्य में आज तक जन वितरण प्रणाली दुकानदार अपना मुंह नहीं खोले, अपना हक नहीं मांगे। अपने हक अधिकार के लिए लोग आगे आना चालू कर दिए हैं। तो जब सरकार पुरानी व्यवस्था को बदलने की कोशिश कर रही है, तो पीढ़ी दुकानदार भी चाह रहा कि पुरानी व्यवस्था जब बदलाव हो रही है तो नए व्यवस्था का साथ हमको भी चलना है, तो सरकार को भी हमको नई व्यवस्था के तहत चलाना होगा। तो सरकार ने पुरानी व्यवस्था के तहत चलाना चाह रही है, लेकिन नए टेक्नोलॉजी ला के हम लोग को घेर रही है, परेशान करने में लगी हुई है। तो इस सारी मुद्दों पर जिन्होंने अपने 5 सूत्री मांग पर जो हम लोग यहाँ पर आए हैं उपायुक्त महोदय के पास, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, झारखंड सरकार को आह्वान करना चाहता हूँ कि जिस तरह पारा शिक्षकों के आपने फ़ायदा दिए हैं, आंगनबाड़ी सेवकों को फ़ायदा दिए हैं, 1932 के खतियान में बहुत सारे हमारे ST SC को फ़ायदा दिए हैं, तो मैं चाहता हूं सरकार से कि हमारा जो 5 सूत्री मांग आपके पास पहुंच रहा, उस पर भी गंभीरतापूर्वक विचार करके हम में कुछ फ़ायदा पहुंचाएं और हम लोग को परेशानी से बचाएं। आपके जो विभाग परेशान कर रही है नए आदेश निकाल के, उसको आप अपने स्तर से देखें, और नहीं होगा तो मंत्री का विभाग को भी बदलने की कोशिश करें, दूसरे मंत्री लाएँ खाद्यापूर्ति में। एक खाद्यापूर्ति मंत्री में जो हमारे रमेश्वर उरांव जी हैं, उनको वित्त मंत्रालय भी मिला हुआ, खाद्यापूर्ति भी मिला हुआ। खाद्यापूर्ति जो है कि पूरे राज्य का, पूरे देश में जो है ना बहुत बड़ा व्यवस्था है, इसके तहत गरीबों को राशन मिलता है। और अगर झारखंड में अगर गरीबों को राशन सही समय पर या पूरा नहीं मिल पा रहा है, तो इसका गलती क्या डीलर थोड़ी है। आप मशीन में हमको 60 दिन का समय देना चाहिए, आप 30 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में मशीन को बंद करते हैं। हम पूरा राशन वितरण नहीं कर पाते हैं और हमको 6 महीने के बाद फिर राशन आप कटौती कर देते हैं। हम लोग बहुत मानसिक संतुलन में चल रहे हैं और हम लोग को इतना समय लिया जा रहा है कि छुट्टी के दिन भी हम लोग को मशीन खोल कर राशन बांटना पड़ रहा है। तो सरकार इस पर संज्ञान ले,
जरूरत पड़े तो मंत्री का विभाग को भी बदले, दूसरे मंत्री को खाद्य आपूर्ति विभाग दे, ताकि इस पर विधि व्यवस्था बनाने के खाद को सही ढंग से जनता तक उतारने में काम करे। हम उसमें पूरे ईमानदारी के साथ चाहते हैं कि जनता का राशन को मिले, लेकिन सरकार हमको समय के साथ राशन वितरण करवाएं। प्रमोद गुप्ता, झारखंड जिला सचिव, पूर्वी सिंहभूम। स्टेट लेवल से सचिव से आपका कुछ बात हुआ, आपका टीम से? हाँ, ये सचिव महोदय से मैडम से मिले थे हम लोग। उनके सामने में एक सवाल मैंने मांग रखा हूँ कि ये व्यवस्था को आप बदलिए, और ये जो यूनिफिकेशन आदेश निर्गत हुआ है जिसके तहत हमको घेराबंदी करने का प्रयास कर रहे हैं, इसको निरस्त कीजिए और 2019 को लागू कीजिए। समय पर राशन दीजिए, कमीशन में वृद्धि कीजिए। यदि आप ये व्यवस्था नहीं करते हैं तो हम लोग का ये आंदोलन जो होगा, हम आगे की ओर बढ़ेंगे और ये राशन किरासन और इस मामले पर हम नहीं रहेंगे। जिस ढंग से राज्य सरकार वो भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि एक दैनिक मजदूर को भी महीना में 18,000 रुपया निर्धारित किया है, तो हमारा राशन दुकानदार को भी प्रति महीना 18,000 रुपया आमदनी करने का एक व्यवस्था कीजिए। यदि ये व्यवस्था आप नहीं करते हैं तो जितना भी राशन दुकानदार है उनका एक आश्रित को सरकारी नौकरी की व्यवस्था कीजिए या प्रति माह 40,000 रुपया मानदेय का व्यवस्था कीजिए। ये मांग को लेकर हम राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी आंदोलन करेंगे। इसके लिए हम लोग कमर कर चुके हैं। पूरा झारखंड में हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी को गोलबंद करना चाह रहे हैं, और छठ के बाद रांची में एक विशाल रैली होगा और उस रैली के माध्यम से हम संदेश देना चाहेंगे कि सोरेन जी सावधान, नहीं तो खतरा आने वाला है। हम इस आंदोलन को तब तक चलाएंगे जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा। मोहन जी, बहुत अच्छा आंदोलन किए आप लोग। डीलर थे पहले तेल के, आज आंदोलन करके आप लोग राशनिंग में किए, क्यों, क्या कारण है कि सरकार आपका मांग नहीं सुनी? आज हम लोग को जो 25,000 जन वितरण प्रणाली के दुकानदार के साथ साथ 57 लाख उपभोक्ता के भी संबंध में हम लोग प्रयास करें, उनका ही फायदा हो। आज जो सरकार जो 4G के जो समय 5G का समय आ गया है, उनका 5G का लाइसेंस मिल गया है। अब हम लोग 2G का ई-पोस्ट मशीन से हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि आम जनता जो रोज़ कमाने खाने वाला है उसको समय पे राशन नहीं मिल रहा है आज। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि 57 लाख जनता और 25,000 डीलर इससे भयभीत है, और स्थिति ऐसा है कि डीलर लोग भी तनाव में है। यहाँ से प्रशासन से मिलता है क्या 5 दिन में 10 दिन में राशन को पूरा वितरण कर दीजिए, और आपका मशीन एक उपभोक्ता को भुगते हुए उपभोक्ता के समान आगे का रणनीति बताइए। आगे मिनट लगता है। आगे हम लोग अभी माननीय खाद्य मंत्री से मुलाकात करेंगे, मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, और यदि हम लोग कुछ दिनों में समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम लोग पूरा झारखंड स्तर पर पूरा आंदोलन करेंगे, और हम लोग अपना मांग को लेकर के ही रहेंगे। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। लास्ट की अंतिम पारी खेल रहे हैं, कितना दिन का टाइम दे रहे हैं सरकार को? हम लोग, हमारा एसोसिएशन निर्णय लिया है, यदि हमारी मांग पूरा नहीं करती है तो नवंबर भी अपना लाइसेंस और मशीन प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे कि लीजिए और अपने पास रखिए, और गरीब जनता का जो भी खाद्यान्न वितरण करते हैं आप अपने माध्यम से कराइए, क्योंकि हम लोग बहुत शोषण हो गए। जब तक इसका समाधान नहीं होता है तो हम लोग आपको हैंडओवर कर देंगे। जिस प्रकार सेटेलाइट छोड़ने के पहले उल्टी गिनती स्टार्ट किया जाता है, यह आंदोलन भले छोटा सा लगे डीसी कार्यालय में, पूरा राज्य स्तर में हो रहा है, और उसके बाद अब अंतिम है कि सरकार या आर या पार, या तो राशन दुकान रहेगा या तो इन लोग जेल जाएंगे, या कुछ भी हो, भविष्य निर्धारित करेगा। लेकिन आंदोलन बहुत ही, उसका भविष्य कैसा होगा और उसका सबसे अधिक अगर किसी को दर्द होगा तो वह जनता को होगा। जिला के वरिष्ठ सचिव, आप दो सब बोले आंदोलन के बारे में। भाई, आंदोलन हम लोग बड़े स्तर से करने जा रहे हैं, और ये सरकार अगर नहीं मानती है तो हम लोग सारे ई पोस्ट मशीन सब जमा करने वाले हैं। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।